सभी प्यारे बच्चों को केमिस्ट्री गुरु का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और इस अब रिएक्शंस को इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि आज के बाद इस नेम रिएक्शन को हम नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ हर एक टॉपिक को आपको तैयार करवाया जाता है। तो आज की जो अभिक्रिया है उसके अंतर्गत ग्रोव प्रक्रम, कौन सा प्रोसेस है? ग्रोव प्रक्रम है। अब ग्रोव प्रक्रम जो होता है उस में एक अभिकर्मक काम में लेते हैं। तो यहाँ आपको ग्रोव प्रक्रम में एक अभिकर्मक को याद रखना है और वो अभिकर्मक रिएजेंट जो जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है? आपका सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। इस ग्रोव प्रक्रम में आपको इस अभिकर्मक को याद करना है। कौन सा अभिकर्मक को? सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, कंसंट्रेट HCl और डिहाइड्रेट जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। इस अभिकर्मक को बोलते हैं बेटा हम ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कौन सा अभिकर्मक कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या हो गया? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। इस अभिकर्मक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ग्रोव प्रक्रम के अंतर्गत। कहाँ किया जाता है? ग्रोव प्रक्रम के अंतर्गत। अब इसमें अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? ये अभिकर्मक के साथ क्रिया कौन करेगा? तो इस अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है एल्कोहल। कौन करता है? एल्कोहल। और एल्कोहल कौन होते हैं? जिनमें हाइड्रोक्सी समूह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो ग्रोव प्रक्रम किसकी अभिक्रिया है? एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक। ये ल्यूकास अभिकर्मक किसके साथ क्रिया करेगा? एल्कोहल के साथ। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? ग्रोव प्रक्रम बोलेंगे। अब क्रिया हो गई, तो क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा? तो इसमें उत्पाद बनेगा क्लोरो एल्केन। क्या प्राप्त होती है इसमें? क्लोरो एल्केन। क्या प्राप्त होती है इसमें? क्लोरो एल्केन। कौन सी अभिक्रिया में? ग्रोव प्रक्रम में। ग्रोव प्रक्रम में अभिकर्मक कौन होता है? ल्यूकास अभिकर्मक। सूत्र क्या होता है? HCl निर्जल ZnCl2 किसके साथ क्रिया करता है? एल्कोहल के साथ। क्या बनता है? क्लोरो एल्केन। ठीक। अब इसका हम इक्वेशन देख लेते हैं, समीकरण। तो आपने सबसे पहले क्या लिया? एल्कोहल लिया। ROH क्या हो गया? एल्कोहल। किससे अभिक्रिया कराओगे? ल्यूकास अभिकर्मक से। किससे अभिक्रिया कराओगे? ल्यूकास अभिकर्मक से। किसकी कराओगे? एल्कोहल की। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। जब ये अभिक्रिया कराओगे तो यहां से ये हाइड्रोक्सी समूह अम्ल से H प्लस को लेगा OH माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में। OH H मिलकर के क्या निकल जाएगा यहाँ से? एक जल का अणु। तो इसमें क्या होता है? एक जल का मॉलिक्यूल निकलता है। अब बचा क्या? R। इधर क्या बचा? Cl। RCl क्या बन गया? तो ये बन गई आपके क्लोरो एल्केन। अब मान लो यहाँ पर आपको एल्कोहल दे दिया और आपसे प्रश्न पूछ लिया क्या होता है जब एथिल अल्कोहल
की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराते, तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराते, इसका मतलब आपको अभिक्रिया किससे करानी है, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, क्या करना है, OH और H को जल के रूप में निकालना है, तो क्या बचेगा, CH3CH2, क्या जुड़ गया यहाँ, Cl प्लस H2O, क्या बन गई, क्लोरो एथेन, क्या बन गया भैया, क्लोरो एथेन, किससे बन गया, एथेनॉल। मतलब आप कोई भी एल्कोहल लीजिए, उसकी ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराइए, ल्यूकास अभिकर्मक से क्या होगा, एल्कोहल का OH अम्ल का H मिलकर के जल निकल जाएगा, और ये जो आपकी हेलोजन बचती है Cl, वो एल्किल समूह से जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, क्लोरो एल्केन। अब आपके पास हो सकता है प्राथमिक एल्कोहल हो सकता है द्वितीयक एल्कोहल हो सकता है तृतीयक एल्कोहल। तो जैसे आप एल्कोहल लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनेगा क्लोरो एल्केन का। जो आप एल्कोहल लोगे, जितने कार्बन की लोगे उतने कार्बन का क्लोरो एल्केन। करना क्या है, उस एल्कोहल में से OH को हटाना है, Cl को जोड़ना है, OH H मिलकर के क्या निकलना है, जल। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोव प्रक्रम। तो इसी प्रकार अगली क्लास में हम कोई एक नए रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और हर एक नेम अभिक्रिया, इनको बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन, जो नाम से जानी जाती है। जैसे इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ग्रोव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 40 से 45 अभिक्रियाएं हैं, वो 40 से 45 दिनों में हमारी जैविक के अंतर्गत होगी। जैसी अभिक्रिया चाहिए वैसी अभिक्रिया निकाल के दे दीजिए। ओके, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं आपसे किसी नई अभिक्रिया के साथ।